गोरखपुर मंदिर हमले का आतंकी कनेक्शन जो है वो सामने आ सकता है। यूपी एटीएस से पूछताछ में इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है। एटीएस ने अंसार गजवतुल हिंद के मिनहाज से पूछताछ की है। ये नई जानकारी निकलकर सामने आई है और इस पूछताछ में मिनहाज ने बताया है कि हमलावर मुर्तजा की तरह वो भी गोरखपुर गया था। मिनहाज ब्रेन वॉश कर आतंकवादी बनाने में माहिर है और ये माना जा रहा है कि ये वही है जिसने मुर्तजा का भी ब्रेन वॉश किया। तो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मिनहाज पर मुर्तजा का ब्रेन वॉश करने की बात निकलकर सामने आ रही है क्योंकि एक व्यक्ति मुंबई से आता है, गोरखपुर पहुंचता है, गोरखपुर में भी गोरखनाथ मंदिर पहुंचता है, हमला करता है, IITian है और वहां पर नारेबाजी करता है, जिसके बारे में यह भी कहा जाता है कि हाल फिलहाल में वो नेपाल भी गया था और वहां से तमाम जो मददगार हैं उसे वो मिले थे। तो यहां का रहने वाला मुर्तजा, तो तमाम चीजें निकलकर सामने आई। हालांकि इसके पिता ने कहा है कि वो दिमागी तौर पर स्वस्थ नहीं है, लेकिन जो सबूत मिले हैं, जिस तरह की बातें निकलकर आई हैं, जो एंगल निकल रहे हैं, जो बातें उसके पास कागजात से निकली हैं, उनसे ऐसा लगता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। और इसी वजह से ये कहा गया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से कल कि इस घटना को आतंकवादी कनेक्शन से जोड़कर भी देखा जा सकता है, या कहें कि पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त हमला हुआ था, मुर्तजा की तरफ से यह हमला किया गया था, हथियार लहराया गया था और उसके बाद यहां पर यह हमला हुआ था। लेकिन अब कई सारे किरदार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें एक किरदार जो है वो मिनहाज का निकल कर आ रहा है, मुर्तजा का ट्रेनर, जिसके बारे में कहा जाता है उसे एक्सपर्टी हासिल है लोगों का ब्रेन वॉश करने की, उन्हें ब्रेन वॉश करके ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की। गजवतुल हिंद से जुड़ा इसका नाम निकलकर सामने आया है। तो ये घटना अब इसकी जो गूंज है वो गोरखपुर से कहीं आगे निकलकर लखनऊ से लेकर वाराणसी और दिल्ली तक पहुंच गई है। लेकिन इन सब के बीच में वो तस्वीर, वो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो सीसीटीवी में कैद हुआ था और इस सीसीटीवी वीडियो में साफ साफ हथियार लहराते हुए ये शख्स नजर आया जिसने वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों पर हमला भी किया, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी ऐसे हैं जो घायल बताए जा रहे हैं। हमारे साथ वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। केशव जी, बहुत स्वागत है आपका। जो मामला हुआ है बहुत ही शायद नहीं होना चाहिए था, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, अभी तो जो घटना है वह बहुत गंभीर किस्म की है और उसके घटना का जो दोषी है उसे हमारे वीर जवानों ने पकड़ लिया है, अपनी जान की बाजी लगा करके पकड़ने का काम किया है और पकड़े जाने के बाद जो अग्रिम कार्रवाई है वह एसटीएफ के माध्यम से की जा रही है और मैं समझता हूं कि निष्कर्ष पर जरूर पहुंचा जाएगा और जो तार होंगे कहीं से भी जुड़े वह सामने आएंगे। लेकिन इस पर मैं यह समझता हूं कि जो जांच करने वाली टीम है उसको जांच करने दीजिए, उसके माध्यम से बात सामने आने दीजिए। अभी नई नई सरकार बनी है, आपको क्या लगता है किसी संगठन का इसमें हाथ हो सकता है जो शायद ना चाहता हो? मैंने कहा काल्पनिक सवाल और काल्पनिक जवाब उचित नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो सुरक्षा में लगे हुए हमारे सुरक्षा बल के जवान थे, उन लोगों ने किस प्रकार से इसे अपराधी को पकड़ लेने का काम किया और पकड़ने के बाद जो खुलासा हो रहा है धीरे धीरे करके, वह खुलासा हो रहा है, आप सबके सामने आ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो अपनी जांच एजेंसी है उस पर भरोसा रखना चाहिए और बड़े बड़े मामलों का खुलासा किया गया है, बड़े बड़े जो तार कहीं से भी जुड़े रहे उनका पता किया गया है, इसमें भी किया जाएगा और उसकी जैसे जानकारी होगी आपके साथ सार्वजनिक किया जाएगा।